Hello student, this is part 5th of chapter number 5th of 9 science. Today's topic is mitochondria. Now mitochondria are known as the powerhouse of the cell. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. ATP means adenosine triphosphate molecules. ATP is known as the energy currency of the cell. So आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें food oxidized into energy. Whatever we eat, this food oxidized in the presence of oxygen into the mitochondria only. देखिए, हम कुछ भी खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है फूड, और हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग भी करते हैं और सांस लेते हैं ऑक्सीजन. तो ये दोनों चीज़ें, ऑक्सीजन तथा फूड मीन्स भोजन, मीन्स फूड ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये प्रोसेस हो रही है कि फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एनर्जी में. फूड टूट जाता है एनर्जी में, और वो एनर्जी की फॉर्म जो होती है वो होती है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसको एनर्जी की करेंसी भी बोलते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है. लेट्स सी, यू कैन सी this is the structure of mitochondria. There are two membrane, outer membrane or inner membrane. Inner membrane is deeply folded and outer membrane is porous, and inner membrane is folded. It give maximum area to produce ATP. क्योंकि ये फोल्ड है तो ये मैक्सिमम एरिया मिल पाता है ATP के फॉर्मेशन के लिए. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल in the sense that they have their own DNA and of course the ribosomes. तो एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका खुद का DNA होता है. DNA इज़ द न्यूक्लिक मटेरियल और न्यूक्लियस मटेरियल. ये न्यूक्लियस में होता है, बट एनिमल सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA होता है और राइबोसोम होता है. एंड अगर राइबोसोम है, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन. Therefore, the mitochondria are able to make some of their own protein. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्रोटीन, खुद के प्रोटीन बनाता है. Now next topic we have, this is plastid. So plastids are only in plant cells. प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं. तो plastids are two types, chromoplast and leucoplast. Chromoplast means colored plastid. जो भी colored plastid होता है means जो plants में different color होता है, this is because of the chromoplast. Leucoplast, white color. White colored plastids are leucoplasts. अब क्रोमोप्लास्ट की बात करें, वन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज क्लोरोप्लास्ट.
क्लोरोप्लास्ट का एक एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा है, क्लोरोफिल आप जिसको बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड, इज अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। तो इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। एंड क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट आर important for photosynthesis in plant. Chloroplast also contain various yellow and orange pigment in addition to chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट में कुछ और पिगमेंट भी होते हैं, मीन्स प्लास्टिड्स भी होते हैं, और डिफरेंट कलर के भी होते हैं। बट अगर लीफ की बात कर रहे हैं हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लीफ का कलर हमें ग्रीन दिखता है। सो ल्यूकोप्लास्ट आर primarily organelle in which materials such as starch, oil, protein granules are stored. तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोरेज का काम करता है, जिसमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, इस स्टार्च के या प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स या ऑयल के ग्रेन्यूल्स स्टोर्ड होते हैं। If we talk about this internal structure of plastid, so it consists of numerous membrane layer embedded in a material called stroma. You can see here is chloroplast. chloroplast देखें आप, सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर है, क्योंकि प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। सो आपने इमेज देखी। प्लास्टिड आर नाउ प्लास्टिड वन special characteristics of plastics are it contain like the mitochondria. Plastids are similar to mitochondria in the external structure. Like mitochondria, plastid also have their own DNA and ribosome. माइट्रोकॉन्ड्रिया के जैसे इसमें भी खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्यूल। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज वैक्यूल। नाउ वैक्यूल आर स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड लिक्विड। जो भी सॉलिड लिक्विड कंटेंट है उसका स्टोरेज का काम वैक्यूल करता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स। एनिमल्स में वैक्यूल स्मॉल साइज के होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े साइज के होता है। वाइल इन प्लांट सेल वैक्यूल्स हैव वेरी लार्ज सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। The central vacuoles of some plant cell may occupy 50 to 90% of cell volume. कभी कभी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स इतने बढ़ते हैं कि वो 90%, 50 से 90% तक का वॉल्यूम कवर कर जाते हैं। That's why the central nucleus shifted at the corner. इसीलिए प्लांट सेल में आप देखेंगे जो न्यूक्लियस होगा वो कॉर्नर पे होता है। यू कैन सी हियर दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस इज द प्लांट सेल। सो इन प्लांट सेल वैक्यूल साइज इज large vacuoles present in plant cell and small size vacuoles present in the animal cell. Here you can see this is the vacuole. So
अगर छोटे साइज के वैक्यूल हैं तो लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। अगर लार्ज साइज है तो नंबर कम हो जाएंगे। सो लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट इन एनिमल सेल, लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। So in some unicellular organism, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. तो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल्स क्या करते हैं, वेस्ट वाटर और वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, सेल से बाहर एक्सपेल करते हैं। Each cell thus acquire its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelle in specific way. तो ऐसे ही सारे ऑर्गेनेल मिलके और मेम्ब्रेन क्या करती हैं, अपने फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, बॉडी अपने सेल के जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर पाती हैं। Thus this cell has a basic structural organization. So this helps this cell to perform different function like respiration, obtaining nutrition and cleaning of waste material and forming new protein. ये सारे काम सेल के अंदर हो रहे हैं because of the organelle. Thus, the cell is the fundamental structure unit of living organism. It is also the basic functional unit of life.